अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड लेक्चर नंबर 5। बेटा लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज एड्रेसिंग स्कीम एंड सेकंड वन इज आईपी एड्रेसिंग एंड थर्ड वन इज डीएनएस एड्रेसिंग स्कीम। Addressing scheme. Internet addresses are used to access different computers on the internet. हर कंप्यूटर का इंटरनेट के ऊपर एक एड्रेस होता है। इन एड्रेसेस को यूटिलाइज करते हुए हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। IP addressing. IP address is a unique number that refers to a computer connected to the internet. आईपी एड्रेस हमारे पास हर डिवाइस का डिफरेंट होता है, एक यूनिक नंबर होता है जिसके जरिए हम किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास घर में अगर पीटीसीएल का राउटर है या इंटरनेट लगा हुआ है, उसके साथ हमारे होम डिवाइसेस जितनी भी कनेक्ट होंगी उसमें सेल फोन है, लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, तो हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी होगा जिसके जरिए वो डिवाइस इंटरनेट के साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएगी। The two types of IP addressing scheme are called IPv4 and IPv6 और इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज IPv4 addressing scheme and second one is IPv6 addressing scheme. IPv4 address is a 32-bit number and consists of 4 numbers separated by period. आईपी एड्रेस जो होता है हमारे पास वो 32 बिट पे लाई करता है। ईच नंबर इज बिटवीन 0 एंड 255। आईपी एड्रेस हमारे पास 32 बिट नंबर होगा और ये नंबर 4 नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड और हर 4 नंबर का एक पीरियड होगा। ईच नंबर इज बिटवीन 0 एंड 255 और हर नंबर 0 से लेके 255 के दरमियान होगा। These numbers are known as octets और ये नंबर हमारे पास octets कहलाएंगे। octet कहते हैं कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स या कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट का जो सेट होगा वो हमारे पास octet कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस 168.212.226.204 represent the 32 बिट बाइनरी नंबर। अब नीचे ये 32 बिट बाइनरी नंबर दिया गया है, इसमें हमारे पास 4 ऑक्टेट्स हैं। जो पहला ऑक्टेट है उसमें हमारे पास नंबर्स है 1010 एंड 1000। तो ये हमारे पास एक ऑक्टेट है। तो इसी तरह ये 4 ऑक्टेट मिलके एक IPv4 एड्रेस बनाते हैं जिसको हम 32 बिट एड्रेस कहते हैं या IPv4 एड्रेस कहते हैं। ये लाई करता है 32 बिट्स पे और इसके अंदर 4 ऑक्टेट्स हैं और ये यूं 32 बिट नंबर बनता है। IPv6 was introduced to increase the number of IP addresses on the internet. IPv4 addressing scheme के बाद IPv6 addressing scheme को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि इंटरनेट के ऊपर नंबर ऑफ IP एड्रेसेस को इंक्रीज करवाया जा सके। IPv6 address consists of 16 बाइट्स एंड 128 बिट्स। IPv4 एड्रेस था हमारे पास वो 32 बिट्स एड्रेस था और उसके बाद IPv6 को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो IPv6 में हमारे पास जो एड्रेस होगा वो 16 बाइट्स या 128 बिट्स पे कंसिस्ट करेगा। अ सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज अ स्टैटिक IP एड्रेस। हमारे पास जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी जो इंटरनेट के ऊपर कनेक्टिविटी होती है या जो इनका इंटरनेट एड्रेस होता है आईपी होता है उसे हम स्टैटिक आईपी कहते हैं। इट डज नॉट चेंज वेरी ऑफन और ये नॉर्मली चेंज नहीं करते इनको। आईपी जो स्टैटिक आईपी होगा ये अनटिल अनलेस चेंज नहीं होगा जब तक आप नेटवर्क का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। व्हेन कंप्यूटर कनेक्ट्स टू द इंटरनेट इट आल्सो गेट्स एन आईपी एड्रेस बाय द आईएसपी। जब हम किसी भी डिवाइस को या कंप्यूटर को या लैपटॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है बाय द आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से उस डिवाइस को एक स्पेसिफिक आईपी असाइन कर दिया जाता है। दिस आईपी एड्रेस यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द सेशन एंड इज नॉट स्टैटिक। अब जब हम किसी भी लैपटॉप को या कंप्यूटर को या सेलफोन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उससे एक आईपी असाइन हो जाता है, और ये आईपी स्टैटिक नहीं होता, ये ड्यूरिंग द सेशन होता है। आफ्टर द सेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन जो स्टैटिक आईपी है वो चेंज नहीं होता अनटिल अनलेस हम नेटवर्क का स्ट्रक्चर चेंज ना करें या डिवाइस को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट ना करें। DNS addressing scheme. IP address is difficult to remember for the user. IP address को orally याद रखना यूजर्स के लिए मुश्किल है। All servers on the internet also have human readable names called domain names. इंटरनेट के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ सर्वर्स अवेलेबल हैं उनके डोमेन नेम्स भी होते हैं जो ह्यूमंस के लिए इजीली रीडेबल है। A domain name consists of text instead of number. डोमेन नेम टेक्स्ट पे लाई करता है और आईपी एड्रेस जो है हमारे पास वो नंबर्स पे मुश्तमिल होता है। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन आईपी एड्रेस। डोमेन नेम मुतबादिल है आईपी एड्रेस का ऑफ अ सर्वर दैट होस्ट अ वेबसाइट। जिस तरह हमारी जो एक वेबसाइट है वो किसी भी सर्वर के ऊपर होस्ट हुई होती है तो उसका एक आईपी एड्रेस होगा या यूआरएल होगा। तो इसी तरह उस वेबसाइट को हम उस यूआरएल के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं और डोमेन नेम के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। द डोमेन नेम इज इजियर टू रिमेंबर देन आईपी एड्रेस। डोमेन नेम को ओरली याद रखना आसान है एज कंपेयर टू आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस नंबर्स पे कॉन्सिस्ट करता है। google.com इज एन एग्जांपल ऑफ डोमेन नेम। google.com को याद रखना आसान है एज कंपेयर टू आईपी एड्रेस। इस तरह हमारे पास और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल unze.com, outfitter.com, khadi.com। तो इस तरह डिफरेंट सो मेनी एग्जांपल्स हमारे पास डोमेन नेम्स की हो सकती हैं। ईच डोमेन नेम हैज अ टॉप लेवल डोमेन दैट इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन associated with the domain name. The .com in Google indicate the server is maintained by a commercial organization. .com एक्सटेंशन बता रही है कि ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। Google.com, Google is the name associated with the organization. .com is the domain that indicates that is a commercial organization. The country codes also serve as a top level domain. Country code को भी as a top level domain name हम इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, Pakistan top level domain is .pk। हमारे पास पाकिस्तान की जो टॉप लेवल डोमेन होगी वो .pk होगी। Internet Corporations for Assigned Names and Numbers is a group that assign and control the top level domain. Internet Corporation ICANN is a group that assign and control the top level domain, and Pakistan top level domain is .pk. A method used to store domain name and corresponding IP address is called domain name system, DNS. DNS जो सिस्टम है हमारे पास बेसिकली, इसके जरिए हम किसी भी डोमेन नेम को सिलेक्ट करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेस उस डोमेन नेम को असाइन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास या प्रोसीजर है ये हमारे पास DNS कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम। टॉप लेवल डोमेन्स। सम कॉमनली यूज्ड टॉप लेवल डोमेन्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज .com, used for commercial organizations. .edu used for educational institutes. .gov used for government departments. .mil used for military organizations. .net used for network providers, and .org is used for non-profit organization। ये हमारे पास डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो हम डेली बेसिस पे या डेली रूटीन में डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ इनको मुंसलिक हुआ देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं।
It's end of lecture. Dear students, if any question you can ask on WhatsApp. You can ask on WhatsApp.